कल्पसूत्र के अंदर जो मूलभूत विषय है, इसके अंदर सिर्फ तीर्थंकर भगवान का चरित्र है। जो चरित्र है उसमें भी सभी 24 तीर्थंकरों के चरित्र तो देने संभव नहीं, लेकिन इन सब के अंदर आप देखेंगे कि भले ही 4 भगवान का ही चरित्र उन्होंने मुख्य रूप से दिया। जब चरित्र होता है तो जन्म से लेकर निर्वाण तक के विषय आते हैं, उनके अंदर अन्य सब विषय जो साथ में आते हैं तो कुछ उसके अंदर अवान्तर विषय जोड़े जाते हैं। अवान्तर विषय के अंदर मुख्य बात यह आती है कि लोक जीवन के उपयोगी, फॉर एग्जाम्पल मॉरालिटी, एथिक्स एंड मॉरल्स, ये भी जीवन के अंदर अनिवार्य है कि नहीं? बहुत आवश्यक वस्तु है। व्यक्ति ऊपर चलकर के जैन बन जाए, लेकिन बेसिक उसके अंदर एथिक्स और मॉरल्स तो आना ही चाहिए। इसको हमारे यहाँ पर मार्गानुसारी जीवन दिया है। मार्गानुसारी जिसको मोक्ष की दिशा में उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो बेसिक फंडामेंटल चीजें उसके अंदर होनी आवश्यक। आप उसके बाद उस जैन बनोगे तो वो चीजें आपके अंदर और ज्यादा दीपेगी। लेकिन कल जैन बन भी जाओ और एथिक्स और मॉरल्स आपके अंदर ना हो तो भी कितना बड़ा नुकसान हो। कैसा नुकसान हो सकता है सोचिए। ऐसी कई बातें यहाँ पर सिखाई गई। अब वो किस तरह से सिखाई, एग्जाम्पल्स लेकर के। कोई तीर्थंकर के चरित्र में इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महापुरुषों ने उसके एग्जाम्पल लिए। एक राजा के यहाँ पर 500 जने नौकरी करने के लिए कहे कि चलो राजा के अंदर रोजगार मिल जाएगा, कोई राज्य के अंदर व्यवस्था बैठ जाएगी। अब ये 500 जने जाए वहां पर, इनके अंदर अपने नेचर में क्या होना चाहिए? इनके अंदर जो है, पहली बात 500 लोग जो जा रहे हैं तो उनके नेचर में क्या होना चाहिए? राजा ने क्या किया कि ये 500 जने आ रहे हैं तो पहले इनके नेचर की परीक्षा करो। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करे तो भाई सामने वाले का नेचर पहले देखे कि नहीं। ये आजकल क्या स्किन कलर देखना, एक ही बात पर गाड़ी रुक गई है, और पैसा देखना, बस 2 के सिवाय तीसरा देखता ही नहीं है। बस वही मार खा जाते हैं। तकलीफ ये, ऐसी स्थिति के अंदर राजा ने मंत्री को कहकर के सूचना दी, इन 500 को कल सुबह 6 बजे आने का टाइम दे दो। आपकी अपॉइंटमेंट ये है, कल सुबह जल्दी आप आ जाना। वो 500 बोल रहे हम आज आए, अभी आए, अभी मिल लेते हैं। बोले ऐसा नहीं होता, आप आज आए हो, आज आराम करो, कल सुबह राजा जल्दी मिलेंगे। अब उन 500 को रहने के लिए एक हॉल दे दिया, आप रह जाओ, सुबह आके मिल लेना। एक हॉल बड़ा दिया है, उसके अंदर बीच में एक ही पलंग है। अब 500 जने अंदर अंदर लड़ने झगड़ने लग गए कि भाई एक पलंग के ऊपर कौन सोए। इन 500 के अंदर हुसत, उसी के अंदर बोला चाली इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। वो उसके बाप पर बोल रहा है, वो उसके बाप पर बोल रहा है। ऐसे बोलते चलते इनका झगड़ा इतना बड़ा कि रात को 2-3 बजे तक झगड़ा चलता है। कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकी सर। कोई किसी से छोटा होने को तैयार नहीं है, सब अपने आप को बड़ा कहने। एक एथिक्स का, मॉरल का एक एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि देखो क्या हुआ। स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। सुबह 5 बजे तक इनका कोई सबका एक निर्णय आया। एक जने ने कहा एक फॉर्मूला मेरे को आती है, हम 500 जने पलंग की तरफ पैर करके सो जाओ। कोई ऊपर नहीं सोना, सब नीचे सो। अब क्या करना? जिस तरह से अब सोए, सुबह 5 बजे सोए, वो सुबह जल्दी राजा के यहाँ पहुंच सकेंगे? अब 5 बजे सोने वाले कितने बजे उठेंगे सर? 12-1 बजे उठे और 500 जनों को तैयार होने में कितना टाइम लगे,
तो वो आए शाम को 6 बजे राजा के पास मिलने के लिए आए। राजा ने कहा पधारो सर, आप पधारो। चलो, इतनी सी स्टोरी के अंदर क्या आपको संदेश क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज ये स्टोरी आपको क्या कह रही है? ये एग्जाम्पल है, ये कल्पसूत्र के अंदर दिया हुआ एग्जाम्पल है। आपके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, आपके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय सूचकता आपके अंदर। ये कितनी बात सिखा रहा है। अब आज बताइए, आपको एजुकेशन के अंदर ये मिल रहा है कि वहां तो लर्निंग इज ओनली फॉर द अर्निंग पर्पस, हाउ टू अर्न द मनी। एनीवे, आप कुछ भी करो, अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हो देन योर एजुकेशन इज सक्सेस। अब वहां ये बातें आ गई। वो 500 जने निकलते हुए कह रहे हैं कि राजा ने हमारे से बात ही नहीं, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। मंत्री ने बाहर आकर रोड पर उनको रवाना करते समय आकर के कहा, जब आपके अंदर योग्यता पात्रता आए तब आना। जब आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाए तब आना, बाकी राजा आपसे मिलकर के टाइम बिगाड़ना नहीं चाहते। क्या मिले आपसे, क्यों मिले आपसे, क्या टाइम वेस्ट करना है क्या? सोचिए आप। हमारे यहाँ पर क्या थी कि ये एथिक्स और मॉरल्स तो हमको घर में ही सीखने को मिलता, डिसिप्लिन हमको घर में सीखने को मिलती थी। अब आजकल जो है, मम्मी सर्विस करने जाएगी तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? अब मम्मी जॉब पर जाएगी, मम्मी सर्विस को जाएगी, मम्मी कमाने जाएगी सब। अब पापा दुकान पर जाके बैठेगा, बच्चे को घोड़िया घर में जाके पालना घर में रखेंगे सब। ऐसे में फिर वो परिवार कभी सक्सेस नहीं होगा। क्या मैसेज दे रहा है आपको? और आज आप देखिए, इसकी कमी बहुत खल रही है। ये जो कमी है आज दिख रही है, सबको दिख रही है कि खाली एजुकेशन से वो ये समझते हैं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने डार्विन का उत्क्रांतिवाद इवोल्यूशन थ्योरी सीखी, अब इस बेस पर तो आप एक पैसा भी नहीं कमा सकते। आपने पैसा खर्च करके सीखा है, लेकिन ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिसके ऊपर आप कुछ कर सको। नंबर 2, ज्ञान कौन सा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना है। तो यहां पर कहा है कि भी स्व पर उपयोगी ज्ञान, स्वयं के भी उपयोग में आवे, पर के भी उपयोग में आवे, दोनों के लिए सहयोगी बने, ऐसा तो कम से कम चाहिए कि नहीं? इतना तो आप कर सको कि नहीं? जो ज्ञान मेरे भी उपयोग में नहीं आया, जो ज्ञान आपके भी उपयोग में ना आए, जो ज्ञान जीवन उपयोगी ना आए, जो ज्ञान अर्थोपार्जन उपयोगी भी ना आए, जो ज्ञान चिंतन मनन के उपयोग में ना आए, निरर्थक ऐसे ज्ञान को कचरे के रूप में दिमाग में मत भरो। ये समझ भी हमारे लिए बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो एक विषय यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर भद्रभाऊ स्वामी ने कितना इसमें लिखा है, भद्रभाऊ स्वामी के बाद में उसके ऊपर कमेंट्री लिखने वाले कितने महापुरुषों ने अपनी तरफ से कितना ऐड किया। विनय विजय जी महाराज ने जिस समय ये कमेंट्री लिखी तो उन्होंने अपनी तरफ से कितना ऐड किया, क्योंकि बात बात के अंदर 1000 साल के अंदर 2200 बरस के अंदर कितने ऐड करते गए। जैसे मैंने बताया कि तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न आए, उसको एक स्वप्न लेकर के, निमित्त लेकर के बाकी के जगत के लोगों को भी रोज स्वप्न आते हैं, तो उस स्वप्न के लिए भी काफी वस्तु। अब जब भी कभी आप जाओ कि मुझे आज ऐसा स्वप्न आया, कभी आप गुरु महाराज के पास जाओ, कभी किसी को कहने जाओ, कभी किसी, आपको एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि मुझे ऐसा स्वप्न आया, इसका क्या फल होता है, तो आपको उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी। तो यहाँ बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि 9 टाइप के लोग होते हैं, 9 टाइप के स्वप्न जब आते हैं तो उनमें से 6 प्रकार के स्वप्न तो आपके निष्फल जाते हैं, निरर्थक है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है।
अब रही बात, ये लास्ट के 3 प्रकार के स्वप्न ऐसे हैं कि जो सार्थक हो सकते हैं, तो उसमें स्वप्न शास्त्र के क्या क्या नियम, कैसे कैसे नियम, कितने नियम, ये आपको समझना है। कई बार देखो आप, स्वप्न आपको आया है लेकिन दूसरों के बारे में आया, क्या लगेगा? अब कॉमन सेंस की बात है कि मेरे चप्पल चोरी हो गए, ऐसा सपना आया, हुए नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन स्वप्न आया कि मेरे चप्पल चोरी हो गए, हमारा पलंग चोरी हो गया, कोई के मेरी वाइफ कोई उठा के ले गया, चोरी हो गई, समझे, अपहरण हो गया। अब ये सारे निमित्त जब स्वप्न में आए, तो ऐसा स्वप्न आप कहने जाओ किसी को, तो आपकी कितनी टर्म्स कंडीशन उसके अंदर ध्यान में रखने जैसी बात है, तब जाकर के उस स्वप्ने का कोई संकेत होता है, अदरवाइज नहीं। अब अवान्तर विषयों के अंदर अंगम, स्वरम, भौमम, वैसे अलग 9 प्रकार के ऐसे जनरल शास्त्र आपको सिखाए गए, 9 प्रकार के। कभी आकाश से उल्का गिरे तो क्या, कभी घूवर बोले तो क्या, कभी बाहर पैर रखते ही कौवा बोले तो क्या समझना चाहिए, कभी बाहर, घर से बाहर पैर रखने ही पर आपको गधा मिले तो क्या समझना, घोड़ा मिले तो क्या समझना। शुक्ल शास्त्र, वो भी सार्थक है कि निरर्थक है, सही है कि गलत। संकेत शास्त्र है, कैसे संकेत मिलते हैं आपको संदेह, उन सब के ऊपर, क्योंकि ये हमारी लाइफ के कुछ ऐसे अंग बन चुके हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से शुभ मंगल की अपेक्षा करता है, तो मंगल का क्या अर्थ करना। बाहर को हम जो कोई खाई जा रहा हो, दूध पीने जा रहा हो क्या दही खाने जा रहा हो, क्यों कई कने ही गया घना पुस्तक कोई इनमें कार्य कारण कोई है। रोज दूध पियो तो खराब, अच्छो ने जावारे टाइम रो क्यों शुभ मौन्य क्यों मैंने कड़े मौन्य आप क्यों कि आप हौजी क्यों, ये अर्थ चल रहा है सर। ऐसी स्थितियों के अंदर ये सेटिंग कहां से आए, और ऐसी सैकड़ों वस्तुओं के बारे में कोई करनो लापसी खाई जानो के आपने कोई के हाजियो गैरियो खाई जानो। अब ऐसे में लापसी क्यों भाई साहब, क्या मंगली, कोई कारण, उसके पीछे भी कोई कारण बता रहे हैं, सब जगह पर अलग। घर का मुहूर्त करना हो तो क्या करना, बेटी की शादी करना हो तो क्या करना, सगाई का मुहूर्त हुआ तो पहला कोई करना, इतनी बातें लोगों ने बैठाई है। लेकिन ये सब बातें इन जनरल कॉमन सेंस की है, वो सही है कि गलत, बोलो सर। अब जिसका पति नहीं है, वो पत्नी स्त्री कोई सामने मिल गई, बाहर परदेश जाते तो क्या होगा, कोई कुमारी का कन्या मिल जाए तो क्या होगा, और कोई मरे हुए व्यक्ति की शमशान यात्रा निकले तो क्यों मंगले केवी जाए, जब से आप सुगंध हो आप हमें मला तो काय कर पासा करे जा। अब ये सब बातें बैठाई गई, इन बातों की कोई वैल्यू लेकर के कल्प सूत्र नहीं दे रहा है, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 9 प्रकार के ऐसे अलग अलग शास्त्र बताए गए जो लोग व्यवहार में, संसार में प्रचलित है। भूमि के अंदर भी जो है भूकंप आए, अर्थक्वेक हो तो उसके कारणीभूत निमित्त क्या है वो अलग बताए। खाली मनुष्यों को ही पता चलता है ऐसा नहीं, चींटियों को पता चलता है, चूहे को पता चलता है, सांप को पता चलता है। आप भूकंप आने का टाइम हो तो कबूतर उड़ते रहेंगे, नीचे नहीं बैठे, चूहे बिल में नहीं रहेंगे, बाहर निकल करके दौड़ते रहेंगे। आप देखना कभी चींटियां बिल में नहीं जाएगी, वो सब बाहर आ जाएगी। भूमि में हलचल जब शुरू हो जाती है, इन जीवों को वाइब्रेशन से पहले पता चलता। और पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के काल के अंदर उस समय कौन थे, कहाँ सिस्मोग्राफ वगैरह थे, तो राजा महाराजा एक जो है चूहों का जो है पिंजरा रखते थे, कहीं जो है गोबर रखते थे, कहीं कैसे प्राणी रखते थे,
तो उन प्राणियों के खास जानकार लोग होते थे और वो जाकर के राजा को निवेदन करते थे, राजन अब 3 दिन के अंदर भूकंप आने के चांसेस ज्यादा है। फिर बोलते थे किस दिशा में आ सकता है, तो फिर कुछ दिशा बताते थे, क्या लाएगा। वो लोग वैसी तैयारियां करते थे। उस जमाने का वो ज्ञान था। उस जमाने में यंत्र ज्ञान, यंत्राश्रित ज्ञान नहीं था, अधिकांश मंत्राश्रित ज्ञान था। तो लोग बरोबर समझते थे, अभ्यास करते थे। और ये चीजें कोई दुनिया में अलग पढ़ाने के शास्त्र नहीं थे। घरों घर लोग जो है अपने एक्सपीरियंस नॉलेज से ही लोगों को पढ़ाते थे। लेकिन ये सब विद्याएं अर्थोपार्जन पर चलती। अब रही बात ग्रह, ग्रह आदि की बातें हैं। आकाशीय ग्रह, आकाशीय ग्रहों के अंदर भी किस किस प्रकार के ग्रह कैसे सामने आ जाए, कैसे इकट्ठे हो जाए, एक तरफ सब अशुभ ग्रह इकट्ठे हो जाए तब क्या होगा। महाभारत कंठ एम्ब्रो हुई थी, महाभारत रे टेम्ब्रो ग्रह है कंठ कौन था। क्या यही परिस्थिति वापिस आ रही है? क्या अशुभ ग्रह सब इकट्ठे हो जाए वैसा होता है? यहाँ हमारे यहाँ पर अशुभ लोग इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा? 10 मिलिटेंट जो है इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? उनकी सोच कैसी है? तो ग्रहों के अंदर भी क्या है, वो भी तो ज्योतिषी देवता ही तो है। अरे वहां कर ऐसी विचारधारा वाले अगर उनका एक ग्रुप इकट्ठा हो गया तो जरूर समझना कोई गलत काम होगा। गलत लोग इकट्ठे हो गए हैं तो गलत होने की संभावना पूरी। अच्छे लोग इकट्ठे हो जाए तो देश के हित के लिए अच्छा जरूर होगा, कोई ना नहीं ऐसी बात है। अब रही हमारे लिए और कितनी बातें हैं। थेरेपीज की बात यहाँ पर शास्त्रकारों ने की है, ये भी अवान्तर विषयों के अंदर है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको जो है ये थेरेपीज की बात कर रहा हूँ। अब कौन कौन सी थेरेपीज किस किस प्रकार की है। थेरेपीज जस्ट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड्स। ये आपकी रोग बीमारियों को दूर करने की पद्धति है। कदीरी बात आ रही है 2200 साल पहले की है। भद्रभाव स्वामी इसको नोट करके आपको कह रहे। तो ये इन्होंने क्या किया, कहने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, एक पद्धति जिस मेथड से बात की। राजा के यहाँ पर एक लड़का बीमार हो गया। राजा ने अपने राज जोशियों को और साथ साथ में राज वैद्यों को ये उन्होंने सूचना कराई कि देखिए भाई साहब मेरा बेटा बीमार है और कोई आप जानकार लोग आइए और दवाई करिए। पहले एक यूनानी हकीम किसी को बुलाया, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा भाई हमारी दवाई ऐसी है कि रोग होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको नुकसान कर देगी दवाई। तो राजा क्यों पधारो साहब मैं आप लोग कौन को दी। दूसरे वैद्य को बुलाए, उन्होंने कहा कि भी रोग होगा तो असर करेगी, नहीं होगा तो कोई असर नहीं करेगी। ठीक है देखो मैं आप लोग विचार पसरा। तीसरे को बुलाया तो बोला कि रोग होगा तो मिटाएगी, नहीं होगा तो एनर्जी शक्ति जरूर। ओके पधारो सब, बहुत अच्छा। चलो ये स्टोरी हो गई पूरी 3 लाइन की स्टोरी। बोलो अब आपको क्या समझ में आया। एक एक पद्धति इसके अंदर बैठाई। एक अगर एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक आयुर्वेदिक है। अब मैंने बोला है ये एग्जाम्पल बैठाई। एलोपैथी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एलोपैथी इज ओनली द सप्रेसिव मेथड। सप्रेसिव मेथड है तो इट विल सप्रेस द डिजीज। चले इमीडिएट जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, आपने पेन किलर ले लिया, हौसा गाड़ी में हाले क्या लाए, आपने पेन किलर ले लिया, आपका काम हो गया। क्योंकि पेन किलर घुटने पर नहीं जाती है, वो ब्रेन पर जाकर के वहां डिस्कनेक्ट कर देगी। जहां आपकी चेता नाड़ी चलती है वहां जाकर के वो कनेक्शन तोड़ दे। अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पास होगा तो आपको सिम्टम्स में ख्याल आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं ख्याल आएगा। तो वो उसको पेन यहाँ घुटने में है, वो ब्रेन में जाकर के डिस्कनेक्ट कर देगी। यू विल नॉट फील द पेन।
पर जब तक उसकी इफेक्ट रहेगी वहां तक 8 कलाक पूरा होने के बाद वापस वो वहां से उतर गए, अब जाकर के फिर आपको पेन शुरू। तो डॉक्टर के कोई नहीं हौस को बीजी खाई जो नहीं, फिर कल तीसरी खाना, परसों चौथी खाना, सब खाते रहे। एलोपैथी के अंदर जितनी आप पेन किलर बताओगे उतने सक्सेस, आप जितने स्टीरॉइड बनाओगे उतने सक्सेस हो देगा। और कोविड के टाइम में कोई की दोस्त रेडमी शिरदे हेमती वधारे स्टेप्टोसन वगैरह जो है स्टीरॉइड वगैरह चलाई, सब इतनी चलाई, डॉक्टर लोगों ने पैसा कमा लिया, बहुत कमाया, बहुत कमाया। लेकिन नतीजा क्या आया, परिणाम क्या आया, आज वो देखिए। तो वे इसके पहले आप नक्की करो, मुझे जल्दी 8 कलाक में ठीक नहीं होना है, ये मेंटल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तावायो जल्दी करो, बुखार आया बुखार आया बुखार आया, जल्दी करो जल्दी करो, अरे कोई जल्दी, आप बिगाड़ते, ये गलती हो रही है। आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तब जाकर के बुखार आया, आपकी इम्यूनिटी उतने लेवल पर नहीं थी तब जाकर के बाहर के इफेक्ट हुई, एटमॉस्फेयर के, क्लाइमेट के, जो भी चेंजेस आए आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो आपको उसको 8 कलाक में जल्दी से क्योर करना, ये मानसिकता निकाले। आपकी इस मेंटालिटी का फायदा डॉक्टर उठाता है और डॉक्टर का नुकसान आपके शरीर के साथ। डॉक्टर कभी आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करे ये पद्धति मत अपना। एक बार आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो जिंदगी भर की मेडिसिन पकड़ाना ये समझदारी है क्या? ये एथिक्स और मॉरल्स उसमें कुछ कहता है कि नहीं कहता है? ब्लड प्रेशर इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएबल, ये तो हमेशा ही चढ़ उतर का होने वाला है। आप बाहर से चल के आओ और ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ऐसी गलती मत करना। और एक बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो जिंदगी भर दवा खाना, ये गलती मत करना। लेकिन अब ये चक्कर चल रहा है, अन्य कोई करे उसको। हाँ बस माजिया ने देखो साहब, डर जो है, तो आप कम से कम मेंटली इतने तो स्ट्रांग बनो कि कोई आपके अंदर डर न बैठा दे। कुछ नहीं रहना ही नहीं चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए साहब। तो ये आपको पहले समझना चाहिए। मेंटली इतने स्ट्रांग बनिए कि आपके विचार भी आपके ब्लड प्रेशर को हाई ना करे। ख्याल है, अंदर से लेशिया बदलती है तो भी ब्लड प्रेशर बदलता, एक आपके अंदर थॉट लेवल्स बढ़ गया तो भी आपके ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। और जैसा ही ब्लड प्रेशर आ जाए कुछ मत करो, 3 दिन नमक बंद करके त्रिफला लो, खेल खत्म। 3 दंती सौते दन लेवारी जरूर को नहीं, आखिर जिंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खाना वो अंदर जा करके दूसरी बीमारियां पैदा करेगी। तो ये क्या कहता है, पहले राजन मेरी दवाई ऐसी है कि जो जल्दी दबा तो देगी, समझे कि नहीं, लेकिन नहीं रोग होगा तो नुकसान भी करेगी। हाँ, तो एलोपैथी पसे पेन किलर जतरी वधारे ले उतरी किडनी नो नुकसान डबल। ख्याल है, पेन किलर जितनी लोगे उतने लीवर का नुकसान डबल, पेन किलर जितनी लोगे उतना हार्ट का नुकसान ज्यादा। आज की तारीख में इतनी दवाइयों के साइड इफेक्ट में कितने डिजीज पनपे हैं वो देखिए पहले, और ये कोई कंपनी वाले दिखाएंगे नहीं। ये तकलीफ सबसे बड़ी है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो समझिए, आपके खान पान से जितनी बीमारियां नहीं बढ़ रही है उससे 10 गुनी बीमारियां आज की इन दवाइयों से बढ़। कल परसों एक भाई साहब आए थे तो बोलते 22 25 गोलियां खाओ तो हमारे ने हांजे। अब कौन सी गोली किसके साथ रिएक्ट हो रही है वो भी पता नहीं। अरे खाने के अंदर जो है ककड़ी के साथ टमाटर विरुद्ध हो रहा है, टमाटर के साथ ककड़ी विरुद्ध हो रही है, दही के साथ उड़द विरुद्ध हो रहा है तो उड़द के साथ दही विरुद्ध हो रहा है, दूधनी साथे मीठू विरुद्ध थाय माजी, दूध में मीठू आवुं ज न जोईए, दूधनी हाथे मीठू विरुद्ध थाय।
अब ये चीजें इतनी बाहर विरुद्ध हो सकती है, तो वहां पर एक दवाई के साथ दूसरी दवाई विरुद्ध नहीं हो रही है। क्या कर रहे हो आप? दवाई के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो तो देखिए अंदर पहले। ऐसी चीजें बहुत सारी, बहुत सारी। तो आप किसके साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं है, खाए जा रहे हो लिए। પહેલી વખત કાકા સમજાવજો ઘરે જઈને કે દહીં જે છે ગેસ ઉપર ચડવું જ ના જોઈએ, દહીં को ગરમ करना ही नहीं चाहिए, वो नुकसान हो रहा है। હવે શું કરવું માજી? કોઈ અહીંથી સ્ક્રૂ બદલવા માટે કોઈ હોસ્પિટલ નથી। ये दवाई एक पैथी हो गई, ये दवाई दूसरी पैथी है, होम्योपैथी। ये डॉक्टर हैनीमन ओरिजिनली ही वाज आल्सो द एलोपैथिक डॉक्टर, एमडी था वो, लेकिन उसने सारी सिस्टम बदल दी। बदल करके कहा कि दिस बॉडी नेचुरली इट हील्स इटसेल्फ। शरीर अपने साथ अपने आप अपनी जो है हीलिंग प्रोसेस करता ही रहता है। शरीर अपने आप करता है अपनी हीलिंग प्रोसेस। तो आपकी दवाई मिनिमम डोज होनी चाहिए विच कैन हेल्प टू द फिजिकल नेचर। मेडिसिन ओवर ज्यादा नहीं खानी है, मेडिसिन मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ख्याल है आपको? तो हैनीमैन ने अपने चिंतन से एक फिलॉसफी तैयार की। क्या फिलॉसफी तैयार की उसने? Who is suffering? Either the disease is suffering or the man is suffering from the disease. Shall I treat the disease or shall I treat the man, the person who is suffering? कोई समझे आप? मैं क्यों डिजीज की ट्रीटमेंट क्यों करूं? डिजीज बाहर से आया हुआ है और बॉडी उसके साथ अपने नेचर से लड़ रही है, बॉडी उसको बाहर फेंकने के लिए कोशिश करे, तो मैं बॉडी के नेचर को हेल्प करूं कि सीधे ही डिजीज के ऊपर जाऊं? और डिजीज को पकड़ना कि डिजीज की सिम्टम्स को ट्रीट करना बेमैती समझदारी कर में है। जिन्हें समझाए समझो पहले आप क्या समझे? यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड शरीर का एक कचरा है। शरीर का जो कचरा बाहर नहीं निकल पाया, स्टोरेज हो गया, वो यूरिक एसिड कहलाता है। अब क्या करना सर? तो शरीर जो उसको बाहर फेंक रहा था वो बाहर नहीं गया, तो मैं शरीर के अंदर जो उसकी इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करो, उसको और पुश करो, उसकी शक्ति बढ़ाओ कि वो ज्यादा हेल्प करके बाहर फेंके। मैं क्यों डिजीज के ऊपर जाऊं? Allopathy, it is not going to plug the disease, but it is just going on the base of the symptoms. आयुर्वेद शास्त्र क्या कह रहा है? Symptom is not the disease and disease is not the symptoms. Symptoms are coming from the disease. So shall I go in the depth of the disease or just I can listen only the symptoms? ये गलती मुझे नहीं करनी है। खांसी आई है, मैं खांसी रोग है कि रोग रो लक्षण है? तो खांसी की दवा करनी के खांसी जन कारण थी आवेरी वन्नी दवा करनी। मातो दुखे रियो है, मातो दुखनो कोई रोग है नहीं। सिर दर्द ये लक्षण है, सिम्टम है, ये रोग नहीं है। बुखार आया, बुखार itself is not the disease, it is only the symptom. अब ये एलोपैथी बस सिम्टम नाम लिया कि टूट पड़े, धड़ाधड़ उसके ऊपर जो है टूट। ये गलती हो रही है साहब। अब एलोपैथी क्या, आयुर्वेद क्या कह रहा है कि नहीं भाई, जस्ट गो इन द डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द डिसीज। रूट में पहले कहो कि भाई इनको ये रोग क्यों हुआ, ये रोग क्यों हुआ। दही बड़ा खूब खाधा सा, पसंद आया ने दही बड़ा खाई लीधा। હવે અડદ અને દહીંનો 12મો ચંદ્રમા વિરુદ્ધ છે ને રાતના 2 વાગે હેરાન થયા ને બધા કે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરો।
इतने में किसी ने सज्जन ने कहा, उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी परीक्षा की। नाड़ी परीक्षा करके देखा तो कि वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा। तो एक हींग ली, घर में से हींग लेके तेल गरम किया, सरसों का तेल गरम करके हींग को घूट करके नाभि के ऊपर लेप किया सा। गैस वायु छूटने के बाद जो बार संडास गए सा और आराम से नींद आ गई, तो सुबह कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। ने हॉस्पिटल लेने गया रहता तो डॉक्टर तो के ऑपरेशन थिएटर में बीमार ने ऑपरेशन करो। क्या करना बोलिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर तीसरे वैद्य ने कहा कि डॉक्टर साहब, रोग होगा तो अक्सर मेरी दवाई तीर की तरह से काम करेगी, और नहीं होगा तो शरीर की शक्ति इतनी बढ़ाएगी, रोग होगा ही नहीं भविष्य। तो क्या बहुत अच्छा है भाई, हमको तो आपकी पद्धति पसंद है। वो पद्धति है आयुर्वेद। अब हमारे यहाँ पर ये पद्धतियां आ गई सर। हमारे प्राचीन काल में दादी सा जो थे वो अपने नुस्खों से ही बच्चों की सब बीमारियां मिटाती। हमें आएगी मॉडर्न मम्मी, आएगी एकदम इम्पोर्टेड मम्मी। अब बेचारा न तो दादी सा की बात सुने और न किसी की बात। अब परिणाम क्या आएगा? 6 महीने के बच्चे को ले जाकर इंजेक्शन दिलाती। ये मॉडर्न मम्मी की पहचान। और वहां बच्चा 6 बरस का होता तो भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता। कई दादी साहब ने जो है अपने बच्चे पोते पोतों को हॉस्पिटल जाने नहीं दिया, जिंदगी में नहीं। लेकिन अब आजकल तो परिस्थिति बदल गई, मानसिकता बदल गई। सबको जॉब करना है, मम्मी को भी जॉब करना है, तो बच्चे को भी थोड़ा सा कुछ हो गया कि डॉक्टर का नहीं इंजेक्शन है। अब दूसरा रास्ता ही नहीं है। पहले आप ये बातें समझिए। अबे लगो सा, जब चौथा व्याख्यान आएगा, ओ माजिया थोड़ा जागो थोड़ी देर। चौथा व्याख्यान आएगा कब? 16 तारीख को। 16 तारीख को आपको सुबह 10:30 बजे ये आपको आयुर्वेद शास्त्र वगैरह सब सीखना है। और वो कहाँ से, क्यों, किसको सिखा रहे हैं? एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए सीखना जरूरी है, फॉलो करना। क्योंकि फ्रॉम द वेरी रूट्स एक बच्चे का जब फॉर्मेशन हो रहा है और वहीं से वो उस तरह के नियम सीख जाए, तो बचपन गर्भकाल से लेकर के मृत्यु तक जो है वो नियम उसके काम आए। अब ये प्रिंसिपल अगर लाइफ में आप अपना लो, नंबर 1 माजी, पहलू सो विरुद्ध आहार का त्याग। अब जिनको यूरिक एसिड हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मतलब समझो कि उन्होंने कभी भी विरुद्ध आहार का विचार ही नहीं किया है। ख्याल है? विरुद्ध आहार सबके अंदर, सब अलग अलग तरीके से विरुद्ध आहार। अब मैं ये चाहता था कुछ सिखाना अंधेरी नगरी में, सोचा था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, ये बात अलग है। अजी है बेमिना हाथ में है, कोशिश कर लेंगे और क्या करेंगे। 22 प्रकार के अभक्ष, ये भक्षा भक्ष का विवेक जो विरुद्ध आहार होते हैं, और उसके ग्रंथों का नाम आगम शास्त्र में कल्प सूत्र में विनय विजय महाराज लिख रहे। कया ग्रंथना नाम आपे छे, कया ऑथरना नाम आपे छे, ए जमानाना ऋषि मुनिओ। वाग्भट्ट ऋषिનું ગ્રંથ કયું છે? સુશ્રુત સંહિતા किसका ग्रंथ है? रसतंत्र सार किंता ग्रंथ है। अष्टांग हृदय ग्रंथ किसका? धन्वंतरी का कौन सा है? शारंगधर ऋषि का कौन सा है? ये मतलब जब विनय विजय जी महाराज लिख रहे हैं, ये कमेंट्री 17वीं शताब्दी की है, 17th सेंचुरी की, और ये ऋषि मुनि सब हुए 2-3 हजार साल पहले हुए। महावीर स्वामी थी नहीं, पार्श्वनाथ भगवान ना पर पहला थैला धन्वंतरी ऋषि। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 3000 साल पहले के ऋषि मुनियों के प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मूला आज भी वही चल रहे, सेम वही चल रहे। एक एक दवाई उस जमाने में उन्होंने बनाई, चंद्र प्रभावटी, आज भी उसी फॉर्मूले की वैसी चल रही है। महासुदर्शन घन भट्टी, ख्याल है? त्रिभुवन कीर्ति रस,
उस जमाने में जो बनाई आज भी चल रही है। अब ये सारे प्रिंसिपल्स अगर हम समझने जाएं तो आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है, बीमारी की ट्रीटमेंट करना कि बीमार न हो वैसे ट्रीट करना। फर्क समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बीमारी न हो वैसी आहार की दिनचर्या बता। इफ द पर्सन कैन चेंज द लाइफस्टाइल एंड द फूड स्टाइल, आपकी सिस्टम सही ढंग से चले तो फिर आपको जो है बीमारी का प्रश्न ही नहीं आएगा। आयुर्वेद शास्त्र ये भी कह रहा है कि किस प्रकार की बीमारियां कर्मजन्य है, कितने कर्मों से बनकर आती। तो जब त्रिशला माता के गर्भ में परमात्मा महावीर प्रभु है और त्रिशला माता जी गर्भ काल वहन कर रही है, तो राजा सिद्धार्थ राजा के राज दरबार में एजेड ऐसी घरगथ्थू और किचन के अंदर आयुर्वेद सिखाने वाली बहुत बड़ी बड़ी एजेड अनुभवी स्त्रियां हैं। गुजराती भाषा में जिन्हें बड़ेरी कहवाय छे। अब ये उनको माताजी को ट्रीट कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर जीवनचर्या के अंदर ही समझाना है, तेल मरचू खटास तीखू क्यारे खवाए क्यारे न खाओ, शू खवाए शू न खाओ, और इसके साथ में ऋतु ज्ञान, सीजनल नॉलेज, आपको किस सीजन में क्या खाना है, किस सीजन में क्या नहीं खाना है। बोलो माँ जी, घी क्यारे खाओ न क्यारे न खवाए। आप आपके बैरो जी नहीं बोलो, ये ऐसा मत करिए। बोलो बस, दूध क्यारे पीवाए न क्यारे न, पानी कब पीना चाहिए और पानी किस सीजन में ज्यादा पीना चाहिए, किस सीजन में ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ये सब बातें आपको बताई गई। इतना ही नहीं, ये कल्प सूत्र अब आपको सीजन का नॉलेज देगा, किस सीजन में सन रेज कितनी प्रमाण में होती है और किसके कारण सर्दी गर्मी बढ़ेगी। बोलो, अब आपने आपकी लाइफ में भी कभी जो है सूर्यनी किरणों कितनी छे संख्या गणी छे कोई दाड़ो? સૌથી વધારે ગરડા કાકા એક જ, બોલો। हाँ, अब हर जब 2-2 महीने का गैप करके आपको बताएंगे कि समय सन रेस कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, कितनी बढ़ती है कितनी घटती है। घटती है तब टेम्परेचर क्या कैसा होता है, बढ़ती है तब टेम्परेचर आपका कैसा होगा, कितना होगा, और किस सीजन के अंदर आपको आहार कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना। इतनी सी बात पर ध्यान रखो। ये पहले के प्राचीन काल के लोगों का जनरल नॉलेज था, हर मम्मी घर में जानती थी सब। घर पहले मम्मी शब्द न तो दादी माँ शब्द बहुत सारो। अब वो बताते कि अब कौन सी ऋतु है, वो उनका गणना कहाँ से शुरू होती थी, मकर संक्रांति। क्यों मकर संक्रांति से शुरू करना, क्यों करना चाहिए, वहां का सूर्य उस समय किस प्रकार का होता है, हवा किस दिशा की होती है, वातावरण में क्या पड़े, बरोबर जो है सब समझते। किस सीजन में वो उस तरह का आहार करते थे और उस परंपरा से चलते थे। उस समय में जॉइंट फैमिलियां थी, बड़े बड़े परिवार थे, एक एक परिवार में 20, 30, 40, 50 लोग रहते थे। एक रसोड़े में एक साथ में भोजन करते थे और सबके वैद्य के रूप में दादी माँ घर में। खान पान भी शुद्ध था। पहली बात तो ये केमिकलाइज नहीं था इतना। दूसरी बात की बराबर सीजन के हिसाब से सब चलते। अब बच्चों को या बड़ों को या पुरुषों को किसी बात के नॉलेज की जरूरत नहीं थी, घर में रसोई वैसी बनेगी। अब घर में रसोई के अंदर चेंज हो जाए तो बच्चे पूछते थे, दादी साहब कोई सूरज बदलियो क्या? जो दादी साहब कहती, हाँ सूरज बदलियो। कैसे पता चला? मम्मी आज आपने ये बनाया, देखो आज आपने ये बनाया। वन जमाने में कोई दही वड़ा बीजे कभी बहता ही इसको नहीं था। मूंग के साथ दही की दोस्ती है, उड़द के साथ दही की दुश्मनी है। बोलो मैं कोई करना अनंत माजन करे दिखा पड़ी, हम करो नहीं, हमें आपने थोड़ी ठाए, अपनी मम्मी नहीं ठा बोनी तो कट दिलावे। दोस्ती किसके साथ किसकी होती है साहब, ये
बहुत अच्छी तरह से। तो हैनीमैन ने क्या बताया साहब, इनके प्रवर्तक जो थे ये होम्योपैथिक आए, होम्योपैथी के प्रवर्तक डॉक्टर हैनीमैन थे। आयुर्वेद के लिए देशी वैद्य होते हैं सर, और ये बहुत बड़े खतरनाक जो है डॉक्टर जो होते हैं। आप कम से कम दवाइयों से मत डरो, रोग बीमारियों से मत डरो, पर डॉक्टर से पहले डरो। इनका कहना ये, अगर आप अपनी तरफ से सोच समझ करके सही तरीके से जीवन जिएंगे तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं। अच्छा, डॉक्टर के मेडिकल साइंस के भी नियम है। आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथ कहते हैं कि अगर वैद्य आपको 3 दिन 5 दिन में ठीक न करे तो वैद्य को दोष लगता है, पाप लगता है। हटे तो क्या क्या आखिर जिंदगी खोजता रहो, आलता रहे सा, आप क्लाइंट बन जाओ तो भी चलेगा। ये तकलीफ। तो यहाँ पर जो रोग है, बीमारियां हैं, वो आपके किस कारण है, पहले उसको भी आप समझने की कोशिश करिए सर। ये रोग बीमारियों के अंदर आपको बताया गया है कि कुछ रोग आपके कर्म के उदय के कारण होते हैं। अब कर्म के उदय के कारण जो रोग होंगे वो असाध्य रोग हो जाए, कुछ रोग आपके साध्य कक्षा के रोग हो जाए, कुछ रोग आपके व्याप्य कक्षा के रोग हो जाए, कुछ रोग आपके साध्य असाध्य दोनों रहेंगे। ये क्या कंडीशन है सबकी अलग अलग। साध्य मतलब विच इज क्योरेबल, ये रोग कुछ ऐसे हैं कि ये क्योरेबल है, मिट सकते हैं। असाध्य टोटल अपोजिट हो गए। एक बार अगर वैद्य नाड़ी परीक्षा करके निर्णय करके निदान कर दे, नहीं साहब ये रोग नहीं मिटेगा, वैसा रोग आपका नहीं मिटेगा तो आप समझ लो। कुछ व्याप्य रोग हैं, थोड़े से कुछ बार थोड़ा ठीक होता है फिर बिगड़ता है, थोड़ा ठीक होता है फिर बिगड़ता है। अस्थमा कैसा है, थोड़े टाइम ठीक रहेगा फिर उछलेगा, फिर थोड़े टाइम रहेगा फिर उछल जाएगा। साध्या साध्य क्या है कि जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं कह सकते, मिटेगा या नहीं भी मिटेगा। अब ऐसी कंडीशन आती है तो ये आपको समझना चाहिए। आजकल चल रहा है सफेद कोड। अब सफेद कोड या तो कर्म के उदय की परिस्थिति वाला हो तो जिंदगी में नहीं मिटेगा, लेकिन वही सफेद कोड आपके विरुद्ध आहार से होता है तो आहार बदल दो, बंद कर दो, मिट जाएगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि कल्प सूत्र के अंदर भी आपको आरोग्यदायक विषय मिल रहे हैं, लेकिन अब कर्म का शास्त्र कहाँ कैसा मिल रहा है। इन कर्म के शास्त्रों के अंदर आपको अलग से विषय देखने पड़ेंगे। अब क्या कर्मवाद यहाँ पर कहाँ बीच में आया। वह ऐसा कि वर्धमान बालक माता के गर्भ में है और एक दिन बालक ने माता के गर्भ में सोचा। क्या सोचा, 6 महीने हो गए, अब बालक ने सोचा कि मारा हलवा फरवा थी, माता ने वेदना न थाय माटे हूँ चुपचाप शांत रहो, अंग उपांग हिलाऊ नहीं, माता को वेदना न हो। बोलो अच्छो विचार कीधो के गलत। माँ को आज से ही तकलीफ नहीं देना। बोलो भाई साहब, હવે આજના છોકરાઓ મોટા થઈને માને રડાવે એનાથી વધારે નુકસાન કયું કહેવાય છે। दुनिया में एक ही माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके अंदर से हमेशा ही संतान के लिए आशीर्वाद निकलते हैं। इसलिए माँ कभी रोनी नहीं चाहिए साहब, माँ तो हमेशा ही आशीर्वाद मुद्रा में रहे, यही सोच। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा सभ्य नहीं है कि जो माँ का स्थान ले सके। महावीर ने उस समय जब गर्भ में 6ठे महीने ये निर्णय किया, मेरे कारण माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय आज पण કેટલું કામનો છે।
आज कितना काम का है। काल बदल जाए इससे क्या, माँ बाप के, माँ बेटे का रिश्ता थोड़ी बदलता है। लेकिन आज बहुत दुखदाई परिस्थिति, शायद प्रसूति के समय माँ जितनी नहीं रोई होगी उससे ज्यादा तो आज कई बेटे माँ को दिन में रुलाते हैं। वो बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब इस परिस्थिति में 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, जब अंदर बालक की तरफ से कोई हलन चलन नहीं हुई, माँ को भी कोई सेंसेशन फील नहीं हुआ, तो माता जी ने एकदम अपने चिंता व्यक्त कर दी। हड़े में से गब्बे, मड़े में से गब्बे, चूहे में से गब्बे, मारू गर्भ पड़ी गयो, मारू गर्भ गली गयो, मारू गर्भ नष्ट थई गयो, शू थयो, शू थयो। मैंने ये बताया कि ये अवान्तर विषय के अंदर है, ये मूल धारा के विषय में नहीं भी है, लेकिन विनय विजय महाराज ने उसको एक्स्ट्रा तरीके से वर्णन किया। कम से कम आज के कलयुग की सन्नारियों को ये तो पता चले कि गर्भकाल, प्रेगनेंसी पीरियड, मिसकैरेज आदि के कारण क्या क्या हो सकता है। एक रूपक बना करके कृष्णा माता को केंद्र में रखकर उनके लैंग्वेज में, उनके थॉट्स के अंदर जो है वैसे विचार का ज्ञान जगत की स्त्रियों को दिया। सोचिए, तो माता जी ने वहां जितने विचार किए हैं उन सब विचारों को एक शास्त्र की संज्ञा दी। गर्भ क्यों गिरता है, गर्भ क्यों गिर सकता है, गर्भ का हलन चलन क्यों नहीं होता है, गर्भ में ही बालक क्यों मर जाता है, क्या कारण है, उसमें एक कारण जो है कर्मवाद का भी दिया है। अब कर्मवाद के कारण के अंदर जन्म जन्म के पिछले कर्म आते हो, उसका क्या करेंगे। जैसे कर्म आपने बांधे हैं और जो कर्म आपके साथ में चल रहे हैं, नंबर 1, माता जी खुद विचार कर रही है कि क्या मैंने किसी पक्षियों के अंडे फोड़े थे, आज वो कर्म मेरा उदय में आया, ये विचार आ रहा है। क्या मैंने शील खंडित किया कि जिसके कारण मेरे लिए ये बनी परिस्थिति। एक स्त्री के लिए मां बनना एक बहुत बड़ी बात है, और एक स्त्री मां बनने का स्वप्न देखती है और सफलता मिल जाए कि वो मां बन जाए, उसके पहले उसको जो है कितनी तकलीफों में से पसार होना पड़ रहा है, किन किन परिस्थितियों में से पसार होना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर शू में कीड़ियों ना दर्दी अंदर गरम गरम पानी रेडियो, तो चूहे जहां से बाहर निकल रहे उस बिल में मैंने सीमेंट लगा करके बंद कर दिया था। इस जन्म में किया था या अगले जन्म में मैं करके आई हूं, या किसी को एबॉर्शन के लिए मैंने एडवाइस दी थी, या किसी के एबॉर्शन के लिए मैंने उसको कोई उबाली कुकाला या कुछ करके पिलाया था, क्या मैंने किसी को जहर खिलाया। शू में कोई ना पेट ऊपर लात मारी ने हाथे करी ने कोई तो गर्भ पाड़ी दी दू, कि क्या 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 सोच रही है कि जिस सबके कारण कर्म बंद कैसा होता है और वो कर्म आपको नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कैसे हो, तो उसका परिणाम क्या आएगा। कल वो जब कर्म उदय में आएगा तब यार, बंबई की एक लड़की की शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, वहां से डिलीवरी के लिए माँ के घर यहाँ मुंबई आई, साहब 6ठे महीने गर्भ गिर गया, मिसकैरेज हो गया। अब क्या क्यों, डॉक्टर के पास, मेडिकल साइंस के अंदर कोई कारण का पता ही नहीं। क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कारण हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं, कोई कारण जब पता ही नहीं चलता है। अब कर्म शास्त्र कोई मेडिकल साइंस का विषय तो नहीं है, कर्म कोई शरीर को तो नहीं लग रहे, जन्म जन्म से आत्मा अपने साथ ये कर्म सारे लेकर आ रही। आप बताइए मुझे, हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर कुमारिका को या हर जो है युवती को
ये कर्म कल्प सूत्र समझना चाहिए कि नहीं चाहिए, सोच लो आप। कल उसकी शादी होगी, कल वो माँ बनेगी, कल उनके लिए वो दिन आएंगे। तो यहाँ पर विनय विजय महाराज ने कमेंट्री के अंदर सब डिविजनल सब्जेक्ट के अंदर जनरल नॉलेज दे दिया। सब ज्ञान कोई सासू से आ जाता है या माता जी से मिल जाता है, ऐसा संभव नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से लाएंगे आप? कितनी महिलाएं आयुर्वेद शास्त्र पढ़ी हुई है, सब बोलिए। 5000 साल पहले ये परंपरा थी कि कम से कम महिलाएं, उनको आयुर्वेद शास्त्र के नियम बचपन से पढ़ाए जाते थे, ताकि उनकी पाक कला मतलब रसोई के अंदर आयुर्वेद शास्त्र के नियम फॉलो करे। ये नियम आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए सर? क्यों आने चाहिए, इस बात को समझिए आप। क्यों कल्प सूत्र सुनना जरूरी है कि सीखने से आपको साइड में बेनिफिट क्या है? मैं मेरे हिसाब से बताना चाहता हूं, ख्याल है कि नहीं? वन लेडी इन ए हाउस, शी इज द बेस्ट डॉक्टर, एंड योर क्लिनिक इज द बेस्ट किचन, इज द बेस्ट क्लिनिक, and all the masalas in the kitchens are the best medicines. अब ये समझ लो, 3 बात के प्रिंसिपल हर घर में होना चाहिए। या तो आपकी बेटी यहाँ से किसी के घर जाकर बहू बने, या किसी के घर की बेटी आपके घर में आकर बहू बने। अगर ये प्रिंसिपल दोनों तरफ फॉलो करती है तो भाई साहब, वो आने वाली आपके किचन को क्लिनिक बना दे। और क्लिनिक के अंदर आपके किचन में जितने मसाला है, कब किस मसाले का कैसे उपयोग करना, ये आपके लिए एक घर की महिला पूरे परिवार की सबकी डॉक्टर है। बच्चों को क्या देना ने, हौजी ने कोई बनावे देनो ने, हरो जी ने कैरो बनावे देनो, बनो रे कोई तकलीफ है उनको क्या, उन्होंने जो है थोड़ा अजमो नौके देनो ने, हौजी ने थोड़ी हूट नौके देनी ने, बनो ने दालचीनी चाय पीवारनी, उनके लिए ये काम का, इनके लिए ये काम का। एक घर की बहू डॉक्टर बनके सब पूरे परिवार को चला। जिस परिवार का कोई मेडिकल खर्च न हो, समझ लो कि उसके घर की बहू बहुत अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर। ये सिंपल बात, ये यहाँ की ये तीनों पैथी में से आपको सीखने को मिल जाए। ये भी घरेलू बातों जे 5 वडेरी जे छे त्रिशला माता ने शीखवाड़े छे, अब ये बातें आपके काम आ जाए। वो सिखा रही है माता जी, अब आप नमक बिल्कुल ज्यादा नहीं खाओ, हल्का सा नाम का, नहीं तो बच्चे के लिए आंख का विजन कम हो जाए। अब नमक का सीधा संबंध आंख के विजन पर रखा है। माँ इतना नमक खाएगी तो बच्चे की आंख का भविष्य का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ये कल्प सूत्र के चौथे व्याख्यान के एंड में ये महत्व की बातें आ रही है। ये पूरा लिस्ट आपके सबके काम। अब ये अगर पुरुष वर्ग जाने तो, पुरुष वर्ग जो है वो दुकान ऑफिस में रहते हैं, वो जानते नहीं है। वे तो खाली वे नारियल ने खाली लड्डू के 2 दिन आएंगे, रोड ऊपर वहां गर्दी रहेगी सा, वहां से चढ़ावे बोल लेंगे, बाकी उन्होंने कोई ठाने वे खुश है कतरा बजे नारियल फोड़ना है, एक ही बात, कुछ भी पता नहीं है। ऐसी अज्ञानता से आप वर्षों तक चलो, कुछ नहीं हो। बधाने एक भलामण छे के भागशाली पहला पानी वाला फोड़वा वाला नारियल लावता थे, नहीं तो सब जगह पर जो है पानी इतना नारियल से चपचप होते होते चीटी इतनी हो जाएगी कि प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। ये भी पहले ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको जो है ये चल रहा है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के मुख्य निमित्त भूत विषय जो है, जिन विषयों के अंदर किस किस प्रकार के कैसे कैसी बातें आ रही, इतना सारा जीवन के अंदर के प्रसंग भरे हुए हैं। जब आप स्थविरावली सुनेंगे, स्थविरावली मतलब 18वीं तारीख 18 तारीख को दोपहर को 2 से 5 में आप हिस्ट्री सुनेंगे। पूरी हिस्ट्री जैन समाज की नहीं,
महावीर स्वामी से लेकर 1000 वर्षों तक कैसे कैसे आचार्य श्री हुए और जिन्होंने जैन शासन की रक्षा कैसे की। अब आपको एक चमत्कार की बातें ख्याल आए कि नहीं आए। आचार्य महाराज अगर अपने पैर पर ऐसी वनस्पतियों का लेप लगा दे कि पानी पर चलने लगे, बोलो आप ये बात स्वीकार कर सकते हो? वनस्पति ला करके पीस करके लेप बना करके पैरों पर लगा दो और आप पानी पर चलते जाओ। तो ऐसी वनस्पतियां थी, आज भी है, अब ज्ञान खत्म, जानकारी नहीं बची। उस समय उस काल के अंदर अन्य अन्य धर्म के कोई कुछ आकर के जो है ऐसा करके लोगों में चमत्कार करके परिवर्तन करते हैं। तो उस काल के अंदर भी बड़े बड़े आचार्य श्री हुए जिन्होंने श्रावक को समझा करके इस बात का परिवर्तन कराया और उनके चमत्कारों का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के अंदर अजमेर के पास हर्षपुर नगर के अंदर उस काल के अंदर 300 मंदिर थे। आप अजमेर से पुष्कर की तरफ जाओ तो हर्षपुर नगर उस जमाने का, वहां 300 जैन मंदिर। ब्राह्मण लोग अपने मंदिरों के अंदर अंबिका देवी के, दुर्गा के मंदिर में बकरा ला करके बलि चढ़ाते और नगर में आचार्य महाराज का प्रवेश हुआ। श्रावकों ने आकर विनती की, साहेब आऊ कई थाय छे, जरा कई करो ने साहेब। आचार्य महाराज ने कहा, लो ये वासक शब्द लेकर के जाओ और जैसे ही वो तलवार उठाए तो आप बकरे के ऊपर वासकेप डाल दे। वापसी कोई कहे वासकेपति कोई वे, वासकेपति कोई वे। कई बार तो आचार्य महाराज रास्ते चलते यूं धूल उठा के दे देते, खाली रास्ते की धूल उठा कर देते थे और उसके ऊपर मंत्राक्षर से अभिषिक्त करके देते थे, रिजल्ट आता। श्रावक समझदार था, आचार्य महाराज की बात में उसने शंका नहीं की, उस शब्दों का पालन किया, सीधे जाकर के बकरे के ऊपर वासकेप डाल दिया। कोई वो बकरा सीधा उड़ करके आकाश में ऊपर आ गया। बकरा वहां से चिल्लाने लगा कि आप लोग मेरा वध कर रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो, अगर चाहूं तो मैं तुम्हारी सबकी ब्राह्मणों की बलि चढ़ाऊं तो बोलो मुझे क्या मिलेगा। आप मेरी बलि चढ़ाते हो तो आपको स्वर्ग मिलता हो, तो मैं अगर तुम्हारी बलि चढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता है क्या। ये सब बातें जब उसने बोलनी शुरू की तो उसने कहा, बकरे ने वो वहां उस आवाज में ध्वनि में बोला, नगर के अंदर इस समय आचार्य जैन आचार्य आए, लाओ उनको बुलाओ और आपको समझा। सीधे दौड़ के गए, आचार्य महाराज को बुलाया, वहां पर उन्होंने समझाया। उस दिन से बकरा की बलि चढ़ाने की प्रथा बंद हो गई। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हुए। वो युग मंत्र युग था, अब आज मंत्र युग की जगह पर यंत्र युग आ। आज ये परिस्थिति हो गई कि ज्यादा से ज्यादा यंत्र युग की बात है। अब मंत्र शक्तियां इतनी नहीं रही, मंत्र के लिए चाहिए वो सात्विकता नहीं रही, वो शुद्धि नहीं रही, और मंत्र देवाधिष्ठित होते थे। ये कोडवर्ड के रूप में लैंग्वेज है, अनेक देवों के कोडवर्ड के रूप में उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। अब वो कोडवर्ड चाहिए, मंत्र उनके कोडवर्ड के रूप में काम करते हैं। आज भी चल रहे हैं ना कोडवर्ड, तो आज भी है, लेकिन ये जो उसके साथ का कनेक्शन था वो अलग। अब आप देखिए तो इसके अंदर हिस्टोरिकल एविडेंस की बात है। धरती के ऊपर सबसे पहला तीर्थ हमारा कहां से बना, कौन सा बना, बोलो। धरती पर सबसे पहला तीर्थ मंदिर वगैरह क्या थी, क्यों थे काका, बोलो। मैं नहीं पूछे, शाश्वत नहीं पूछे, मैंने पूछा है पहला सबसे पहली शुरुआत कहां से। जब आदिनाथ भगवान विहार करके आदिनाथ भगवान बाहुबली के राज्य में बहली देश में आए,
और शाम को भगवान वहां पर रुके और माली ने आकर के राजा को समाचार दिए। मैं हौस को अंटेमरो राजा भगवान ने वंदन करवा जाए ने बैरो ने कहा तो कोई बैरो तैयार वह के। ऐसी परिस्थिति में जब महिलाओं को पूरे परिवार को पूछा, अब राजा के अंतपुर में रानियां भी अनेक, इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी, कौन होगी? तो राजा ने सोचा कि भी चलो अभी नहीं जा सकते, सुबह जाएंगे। भैरव रे पुटे राजा ही नहीं गया, वेरिया सा न हवेल आदेश्वर भगवान विहार करन निकल गए। जब भगवान सुबह विहार करके चले गए तो सुबह जब वहां पर जो है बाहुबली आए, उन्होंने भगवान के चरण देखे, धूल मिट्टी के ऊपर पड़े हुए चरण। तो वहां पर जो है बाहुबली ने अपने आदेश द्वारा स्फटिक के क्रिस्टल क्लियर एकदम ऐसे माप से चरण पादुका बनाए और उसी पर स्थापन किए। भगवान के चरण भी नीचे से दिखने चाहिए और क्रिस्टल के चरण पादुका स्फटिक की स्थापन कर देरी बनाई और ऊपर गोमटी शिखर बनाया ताकि कोई दूसरा आके उसका उल्लंघन ना करे। शिखर कान वास्ते वैसा ऊपर से आने जाने वाले देवता आदि भी उसका उल्लंघन न। ऐसे दृष्टांत इसके अंदर मिल रहे हैं। अब इनके अंदर जिस तरह की बात है मैं आपको बताऊं कि चलो जिस समय यहाँ पर भगवान जो है विहार करके चले गए और जब बाहुबली आए और भगवान निकल गए, तब बाहुबली ने पूछा भगवान क्या है? और जब माली ने उत्तर दिया तो बाहुबली ने अपने 2 कान में अंगुली डाल दी। भगवान यहाँ से चले गए ये बात भी सुनने की उसको बाहुबली को जो है इच्छा नहीं हुई। सब बड़ा अफसोस हुआ, दुख लगा उसको कि ये क्या बात। ऐसी स्थिति के अंदर उसने 2 कान में अंगुली डाल करके ऐसे ऊपर आकाश की तरफ सिर करके बोले। और वो परंपरा आज भी चल रही है मस्जिदों के अंदर, आप देखो तो यूं 2 कान पर अंगुली डाल करके रोज के चिल्लाए, ये परंपरा चल रही है। हालांकि ये तो कोई 1400 बरस का है, आदेश्वर भगवान को हुए एक कुड़ा कुड़ी सागरों पर बीत गए, कोई इसका कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोगों ने जोड़ा। अब 1400 बरस पहले ये हुए तो कोई आकाश में से तो नहीं टपके हुए, तो हमारे में से ही कन्वर्ट हुए। 1400 साल पहले आए तो कहां से आए, ये आप सोचिए समझे। ऐसा नहीं है, जिस तरह से ये आए इनकी बात। अब रही बात सूर्य चंद्र आदि ऊपर जो आकाश में प्लैनेट्स है, एंड रोटेशनल प्लैनेट है, मतलब ये घूमने वाले हैं। सूर्य चंद्र कभी अपने तरफ से नीचे उतर के नहीं आते, लेकिन महावीर स्वामी के टाइम में सूर्य चंद्र भी उतर के नीचे आ गए। ये घटना क्यों हुई, ये ऐसा क्यों हुआ जो कभी नहीं होता है वो हुई, जिन्हें आपने 10 जातना अक्षरा कहिए छे, all the wonderful things, the 10 type of the wonderful things which never happens but it happens, जो कभी नहीं होती है ऐसी घटना घटी है, हुई है। अब वो कैसी कैसी हुई, कैसी कैसी। देवलोक में जाओ तो देवता कह रहा झगड़ा करे, वो लड़ाई कैसे करते हैं, वो एक अपने से ऊपर वाले देवताओं के साथ जाकर कैसी लड़ाई करते हैं। अब ये सारी बातें आपको कल्पसूत्र के अंदर सुनने को, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य कि कल्पसूत्र एक इतना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा खजाना। मैं सब बातें तो आज नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसके अंदर इतनी बातें साथ में जुड़ी हुई है, इतनी बात, इतने विषय इसके साथ में जोड़े गए। ऐसा नहीं है कि सब विषय कल्पसूत्र में आ गए तो बाकी के 45 आगम शास्त्रों का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ज्ञान का खजाना है। अब जैसे कोई आपके डायमंड के व्यापारी हो, वो सोचे how many kinds of diamonds and how many types of the diamonds or how many types of the precious crystal clears। अब प्रीशियस स्टोन्स आप बोलो तो कितनी जात के होते हैं,
जब आप यहाँ पर नाम सुनोगे तब आपको आश्चर्य होगा, इतनी जात के रत्न होते। आज नाम की टर्मिनोलॉजी अलग है, कल्पसूत्र के शास्त्र में उस समय की टर्मिनोलॉजी अलग है। वैडूर्य रत्न किसको कहते हैं आपको मालूम है? कौन जानता है? काका जी आपने ત્યાં ભગવાન પાંચ કલર ના નામથી ભગવાનને વંદના કરવાનું સૂત્ર કયું? વર કણય શંખ વિદ્યુમ मर गय घन सन्निहम विगय मोहम सत्तरी स्वयं जिणानम। 170 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करनी है। अब 2 लाइन में आप 170 भगवान का नाम तो नहीं ले सकते। ये कलर नाम दिए मरकत वगैरह मणियों के रत्नों के नाम। किस कलर वाले शरीर वाले भगवान, ऐसे रत्नों के कलरों के नाम देकर के भी 170 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना कैसे की जा सकती है? अब ये इतनी जात के कलर के सारे डायमंड अलग दिए। अब आपको डायमंड का प्रभाव मालूम है कि नहीं? जब त्रिशला माता के और देवानंदा माता के बीच में जो पूर्व जन्म की इनकी परिस्थिति थी और जिसने जैसा कर्म बांधा, अब उसके कारण गर्भ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्रांसप्लांट करना है। क्यों? इधर क्या है? इधर देवानंदा माता की कुक्षी में भगवान है, इधर त्रिशला माता की कुक्षी में कन्या का गर्भ है। बोलिए साहब क्या करना? अब त्रिशला माता की कन्या के गर्भ को ट्रांसफर करके देवानंदा के गर्भ में ला। देवानंदा के गर्भ में महावीर स्वामी है, उनको ले जा करके त्रिशला माता। क्यों ये करना सही जाए? करी जाए कोई? अरे अन्याय नहीं है कोई? कोई साइंस की बात करो, साइंस घर में बहनों ही नहीं है। क्यों? त्रिशला माता के गर्भ में जो कन्या आई है तो वो भी तो उच्च गोत्र की है कि नहीं? तो वन्य क्यों लेगनी सही जाए? सब रहता नहीं बे हाथी का रहता तो नहीं हालता। क्यों? बे ट्विंस रहता तो कोई तकलीफ थी। ये माझे एक्सपर्ट है सब बात। अब इनके अंदर भी आप देखो, एक तरफ तो गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन, दूसरी तरफ कर्मवाद के कारण ये त्रिशला माता ने देवानंदा भेग किया भोग में बे जनी देरोणी जेठोणी। बोलो देरोणी बहनो अच्छो के जेठोणी बहनो अच्छो? जेठाईस नहीं पड़ती। अब 2 के अंदर जो है दोनों का विचार करिए आप। लेकिन इन दोनों के अंदर 2 में क्या अनबनाव था? कोई ठवन टाइमरो कोई स्वभाव तो बैरो आज अच्छो है, अच्छा था। पर वो स्त्री स्वभाव कटे जाए माजिया, स्त्री नो स्वभाव कटे जाए। देरोणी जेठोणी नहीं झगड़े कोई, वह हैंग अच्छा ही था। वन जमाना में 1000 वर्ष पहला होजी वाली नहीं झगड़ता था ना कोनी जल्दी। तो मैं आज जमाना में क्यों हुआ? पर इस जमाना में बहनों तो नहीं बस। अब ये सब कारण है, समझे कि इन सब निमित्तों को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैसे ऑपरेशन हुआ सर, कैसे ऑपरेशन हुआ? कोई एंटीबायोटिक नहीं उस समय के लिए, कोई चीज नहीं। इन रत्नों से उन्होंने कैसे ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, ऑटोक्लेव कैसे किया, इन्फेक्शन न हो, इसका सारा काम रत्नों से कैसे? मैं ये कह रहा हूं, कल्पसूत्र में ये लिखा। आज कितना करना पड़ता है? अब आप इसके अंदर दोनों तरफ की बातें अलग अलग हैं। अब ये एबॉर्शन का प्रश्न नहीं आ रहा है यहाँ पर, ट्रांसप्लांटेशन का। एंड आई विल से दैट टुडे science is not success in the transplantation of the womb from the one lady to another lady. It is not possible at all. ये कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। ख्याल आया कि अब उसमें भी रिस्क फैक्टर कितना है? महावीर स्वामी भगवान है, और अगर कुछ हो गया और मर गए तो पाप करने में आते लगे। वो रिस्क फैक्टर कितना है?
और इंद्र महाराज खुद नहीं जा रहे हैं। भगवान का जन्म हो तो लेने के लिए इंद्र महाराज जाएंगे, लेकिन आज ऑपरेशन की बात आई तो इंद्र महाराज के बीमारों को हम नहीं मने नहीं आ रहे। तो हरिनेक में से कोई डिग्री है बनने का? नहीं। कोई गायनोकोलॉजिस्ट है? कौन है ऐसा? हरिनेक में से कौन है ऐसा? वो भी कह रहे हैं कि बाबूजी मने ही नहीं आओ तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई कभी कीधो इसको नहीं। वो भी ना कह रहा है तो करना क्या फिर? कैसे करना? जो घटना कभी घटी नहीं, जो काम कभी हुआ नहीं, जो कभी किसी ने किया नहीं, और वो आज फर्स्ट टाइम हरिनेक में से करने जाएंगे, पहली बार एंड ही सक्सेस। अगर पहले ही डर रहती और भाई साहब कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया, तो महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान का जीवन। अब ये इतना बड़ा कर्म शास्त्र है, अब वो रूट में जाकर के मरीचि के भव से वो कर्म लाना पड़े, इतने जन्मों के पहले जाकर के वो कर्म साथ में लाना। ये सब बातें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। एक कल्पसूत्र जो है बहुत बड़ा आगम और यानी सैकड़ों विषयों का कनेक्शन। बरोबर आप ध्यान रख करके एक एक विषय को सीखने का प्रयत्न करेंगे। कर्म थ्योरी कहाँ कारणभूत बनती है? किस विषय में कर्मवाद बन रहा है? अब 4:10 हो गई। अब मेन विषय मेरा रह गया है गणधरवाद का 6ठा व्याख्यान। ख्याल आएगा? अब ये गणधरवाद का 6ठा व्याख्यान दोपहर को 2 से 6 के बीच में लेना है। अब कोई बात नहीं, आत्मा से लेकर के मोक्ष तक के सब विषय इसमें आ गए। आत्मा है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, शरीर ही आत्मा है कि आत्मा ही शरीर है, पंच महाभूत पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, आइदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। फिर गति बदलती है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, पुण्य है कि नहीं, पाप है कि नहीं। The reincarnation theory, either the rebirth or the past life or the previous life and the future life. ये सब बातें जब हम देखने जाएंगे तब आपको लगेगा है कि नहीं, कैसे। और लास्ट में आते आते पुनर्जन्म और पूर्व जन्म, लोक और परलोक, और फिर मोक्ष की बातें, ये सारी चीजें जो है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको 17 तारीख को 2 से 5-6 में सुनना चाहिए। ये हाईली फिलोसॉफिकल एक ही लेक्चर है, हाई फिलोसॉफी का लॉजिक्स के साथ में चलने वाला एक ही व्याख्या। अब ये आपको समझना हो, जिसको समझने में इंटरेस्ट है उनको। बाकी बता सब के डिस्कशन महावीर स्वामी के साथ जो है, ये ब्राह्मण पंडित है, ये प्रश्न पूछेंगे, महावीर स्वामी उत्तर देंगे, लेकिन वो सारा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चल रहा है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अंदर आप YouTube के अंदर मेरे नाम की क्लासें खोलिए, 108 कलाक की वीडियो आपको आत्मा है कि नहीं इस विषय पर भी अभी चल रही है। 205वीं क्लास चल रही है, समझे कि नहीं? तो ये पूरा ही गणधरवाद वहां पर जो है 205 कलाक के अंदर अभी 5वें गणधर का विषय आया। तो 500 क्लास होगी तब पूरा गणधरवाद का विषय पूरा होगा। वो मैं आपको खाली 5-4 कलाक में बता, मतलब कितना गहन विस्तार है, कितना गहरा विस्तार है। वो सारा खजाना जो है कल्पसूत्र के एक व्याख्यान में, 6ठे व्याख्यान। अब सोचिए आप, अगर मुझे कोई बोले कि पढ़ लो आप, तो मैं 20 पेज है, मैं 20 मिनट में पढ़ दूं। 20 पेज है, मैं 20 मिनट में सुपर फास्ट आपको पढ़ के सुना। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इन डिटेल, तो फिर उसको तो कलाकों के कलाक, दिनों के दिनों लग जाए। एक बार गणधरवाद का अभ्यास जिसने 1-2 साल भी कर लिया, ही बिकम ए मास्टर ऑफ द जैनिज्म। जैन फिलोसॉफी का बहुत बड़ा मास्टर बन जाएगा, लेकिन वो करे तो कि
हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि ज्ञान लक्ष्मी समाज, ज्ञान लक्ष्मी वृत्ति नहीं है लोगों, सबसे बड़ी तकलीफ ये, इसलिए कोई रस नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दी है, जस्ट आई वांट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्पसूत्र। इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं ये चाहता हूं कि आपको इसके जो हाई सब्जेक्ट है उसके बारे में क्यूरियोसिटी जगे कि क्या है ये कल्पसूत्र, क्या विषय, ये जानने की आपकी जिजीविषा जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़नी चाहिए। और फिर आपको इसको शांति से स्टडी करिए, सुनिए, और साथ साथ में जो है अभ्यास करने का लक्ष्य रखिए। माजी 108 प्रश्न बनाओ जो सांभळता અને પછી परीक्षा ले जो बधा नहीं, એટલે एक साथ में और भी जने 10 जने मिलके बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो आगे बढ़। कल बख्शल्यू आपको समझना है यहाँ पर इसी तरीके से संवत्सरी प्रतिक्रमण का प्रैक्टिकल फॉर्म्स। काले आपरा बापा ने लेना कि चलो भाई संवत्सरी प्रतिक्रमण करेंगे तो कम से कम समझ लो क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, ये भी तो आपके ख्याल में आ जाए। फिर परसों से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो ही रहा है, एक एक दिन की पूरी स्टडी जो है हम इसी तरह से करेंगे। अब तो शायद मैं नया नहीं हूँ, आपके लिए परिचित हो गया, मेरी मेथड सिस्टम आपको समझ में आ गई। मैं समझाने की, उसको सरल करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी कोशिश करें। आ काका अत्यारे अपना पड़ोसी अहींया बाजुमां रहे छे, एमने नोटबुक पहली बार लीधी छे, शुरुआत करी छे लखवानी, ख्याल है फर्स्ट टाइम जे छे। माजी कालथी नोटबुक लेजो, हो आवशो कालथी पाछा, तो नोटबुक लईने प्रयत्न करजो लखवानो। धीरे धीरे कोई भी प्रयत्न करेंगे तो आएगा। कालथी आवजो वहेला थोड़ा। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणि जैनम जयति शासनम।